Hi friends, today we are going to learn about what is hazard and what are the types of hazard. hazard क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे. What is hazard? A hazard is any object, situation or behavior that has the potential to cause injury, ill health or damage to property or the environment. हैजार्ड कोई भी वस्तु, स्थिति या व्यवहार हो सकता है जिसके पास क्षमता हो आपके शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए और एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए, उसको हम लोग हैजार्ड कहते हैं. हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड एग्जिस्ट इन एवरी वर्क प्लेस. जो भी वर्क प्लेस है, जहां भी काम होता है, वहां पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड्स देखने के लिए मिल जाएगा. उसमें कई सारे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैजार्ड होते हैं जिसको हमें अलग तरीका से सुधारना पड़ता है और जो बहुत रिस्की होते हैं काम के लिए. Some are easily identified and corrected, while other are necessary risk of the job and must be managed in other way. For instance, by using protective equipment. Most occupational hazards are inactive or have a low potential of actually occurring. However, employers must be prepared to deal with them since a hazard becoming active can generate an emergency situation. ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो इनएक्टिव होते हैं उनके पास क्षमता बहुत कम होता है नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर किसी कारणवश वो अगर एक्टिवेट हो जाता है, वैसा हैजार्ड अगर एक्टिवेट हो जाता है तो एक बहुत ही भयानक स्थिति ला सकता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. तो हर एक एम्प्लॉयर को, हर एक मैनेजमेंट को ये होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करके रखे और ये पूरी तैयारी रखे कि अगर कोई भी इनएक्टिव हैजार्ड अगर एक्टिव हो जाता है तो उस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे. हैजार्ड्स कैन अपीयर इन मेनी ऑक्यूपेशनल सर्कमस्टेंस. आइए जानते हैं कितने टाइप ऑफ हैजार्ड्स होते हैं और ये हैजार्ड्स जो होते हैं वो किसी प्रकार के सर्कमस्टेंस में आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं. जहां हम लोग काम कर सकते हैं वहां पे भिन्न प्रकार का सिचुएशन होता है, भिन्न प्रकार का सिनारियो रहता है, वैसे में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के हैजार्ड दिखते हैं. तो आज हम लोग जानते हैं कि कितने टाइप ऑफ हैजार्ड्स होते हैं और वो क्या क्या है. पहला है फिजिकल हैजार्ड, दूसरा मैकेनिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, एर्गोनॉमिक हैजार्ड और साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स. आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए एक एक हैजार्ड्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं. फिजिकल हैजार्ड. These are the most common hazards and includes extreme of temperature, ionizing and non-ionizing radiation, excessive noise, electrical exposure, working from height and unguided machinery. ये एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर यानी अधिक से अधिक टेम्परेचर में आदमी काम करने लगता है, यानी काफ़ी धूप है उस वक्त अगर काम कर रहा है तो आदमी को जो एक्सपोज होता है उस हीट से वो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो एक प्रकार का हैजार्ड है जिसको नुकसान पहुंचाता है. उसमें आदमी रिस्क में पड़ सकता है, बीमार पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. तो हीट स्ट्रेस जिसको कहते हैं वो सब चीज़ इसमें आ जाता है. तो वो भी एक प्रकार का हैजार्ड है जो फिजिकल हैजार्ड के अंदर आता है. इसके बाद रेडिएशन होता है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. रेडिएशन के ऊपर अलग सा टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे. तो ये भी एक फिजिकल हैजार्ड है. एक्सेसिव नॉइज, अधिक ज़्यादा आवाज़ ध्वनि चल होता है अधिक ज़्यादा, उसमें अगर हम लोग काम करते हैं तो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है. इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर होना यानी बिजली का झटका लगना या बिजली से काम करते वक्त झटका लग जाना, ठीक है. हाइट पे, ऊंचाई पे काम करना तो उस वक्त भी एक एक्सपोजर होता है, आदमी गिरने का चांस रहता है. तो ये सारे जो हैं ये फिजिकल हैजार्ड में आते हैं. या कोई मशीन है जो फॉरवर्ड नहीं है तो ये भी फिजिकल हैजार्ड के अंदर आ जाते हैं. मैकेनिकल हैजार्ड्स. These are usually created by machinery. ये जो हैजार्ड होता है ज़्यादातर मशीन से क्रिएट होते हैं, यानी
जैसे आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि एक आदमी है, उसका लूज कपड़ा है तो उसमें एंटेंगल हो गया, फंस के उसको चोट लग गया, मतलब वो फंस गया है, राइट। तो इस प्रकार से जो भी इंसिडेंट हो सकते हैं मशीन के द्वारा, उसको हम लोग मैकेनिकल हैजार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी मूविंग पार्ट है मशीन का जिससे जो हैजार्ड क्रिएट हो रहा है वो मैकेनिकल हैजार्ड्स के अंदर आता है। तीसरा में हम लोग देखते हैं केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड क्या है इसको जानते हैं। दिस appears when a worker is exposed to chemical in the workplace. Some are safer than others, but for workers who are more sensitive to chemical, even common solutions can cause illness, skin irritation or breathing problem. जो केमिकल हैजार्ड है वहाँ पे कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कम नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ केमिकल ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। बट बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जिनका जिनका जो त्वचा है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन भी हो, अगर कोई कम हानिकारक अगर पदार्थ भी है तो वो भी उसको बीमार कर सकता है, उसको स्किन में खुजली आदि हो सकता है, ठीक है, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे केमिकल हैजार्ड्स के अंदर आते हैं। आगे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स की। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में क्या होता है, ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट्स है, and any living organism that can infect or transmit disease to human being, यानी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्रिएट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, या एक बीमारी को दूसरे बीमारी से फैलाने में हेल्प करता है। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये सारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में इंक्लूड होते हैं। ज़्यादातर हमें ये हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सब में होता है, या कैंटीन वगैरह हो, तो इन सब चीज़ों में ध्यान देनी पड़ती है। आइए आगे जानते हैं हम लोग इर्गोनॉमिक हैजार्ड्स के बारे में। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये इर्गोनॉमिक हैजार्ड्स में यहाँ पे कुछ फोटो में आप देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टाइमिंग का भी वो है, बैठने का पोजीशन। तो होता क्या है, इर्गोनॉमिक का मतलब होता है कि एक साइंस है जिसमें आपको वर्क प्लेस को ऐसा सूटेबल किया जाता है जो आपका जो काम आप कर रहे हैं, आपका शरीर और आपका जो वातावरण है इसमें मेल हो रहा है, ठीक है ना, यानी आप फिट बैठ रहे हैं कि उसमें। इसी के ऊपर जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं इर्गोनॉमिक। तो इर्गोनॉमिक के ऊपर एक अलग से टॉपिक कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करते हैं इर्गोनॉमिक हैजार्ड का, including consideration of the total psychological demand of the job upon the worker, even beyond productivity, health and safety। ये होता है ergonomic hazard। तो ये भी एक प्रकार का hazard है। आगे हम लोग बात करते हैं psychological hazards। ये बहुत ही important है और इसको ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। This may arise from a variety of psychological factors that workers may find to be unsatisfactory, frustrating or demoralizing। ये होता क्या है कि काम के दौरान ये साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे है कि वर्कर लोग कभी कभी किसी काम को लेकर बड़ा अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, वो लोग, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, किसी किसी चीज़ को लेकर इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कोई काम करना चाह रहे हैं नहीं कर पाते हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है काम पे और ये हेल्थ पे भी असर करता है। तो ये साइकोलॉजिकल हैजार्ड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अधिक काम का लोड आ जाना तो साइकोलॉजिकली मानसिक तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेट होने का चांस होता है, फिर वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, ठीक। बुलिंग करना, किसी को नीचा दिखाना, धमकी देना, ठीक है ना, किसी को जैसे चलते हुए किसी को ठोकर मार दिया, तो ऐसे बहुत सारे चीज आते हैं जो बुलिंग के अंदर आते हैं। ये सारा चीज साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स में आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सब रहा आज का टॉपिक में हम लोग बात किए साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है ना, और केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, मैकेनिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड्स, ठीक है ना, ये सारे चीज हैजार्ड्स के बारे में बात किए। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। सबको धन्यवाद, थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।